मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन इससे जब गुनाह हो जाए तो ये पहाड़ के बराबर समझता है और डरता रहता है कि कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए ये गुनाह और मैं बर्बाद ना हो जाऊं, इतना डरता है। और डरना भी चाहिए। और फरमाया जो मुनाफिक होता है वो गुनाह को ऐसे समझता है जैसे नाक पर बैठने वाली मक्खी है, नाक पर बैठने वाली मक्खी है कि यूं ऐसे करूंगा उड़ जाएगी, क्या है। वो मुतमिन रहता है, मक्खी उड़ जाएगी क्या है, मैं जनतियां, मैं भला जन्नम च जाना है, वाह भाई वाह, ऐना दा पता नहीं, मैं जनतियां। हाँ मैं, आप इतना मुतमिन न हो। मेरे नबी सर सजदे में रखकर रब से जन्नत मांगा करते थे, हालांकि मालिक के जन्नत हैं, जिसको जब चाहा जन्नत अता कर दी। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना। वो जो नहीं फरमा रहे नबी पाक जन्नत, बल्कि यहां तक बशारत दी बुखारी में है, फरमाया जो बंदा मुझे दो चीजों की जमानत दे दे मैं मोहम्मद अरबी उसे जन्नत की जमानत देता हूं। क्या? फरमाया एक जबान की हिफाजत, इसकी जमानत दे दो, और दूसरा तुम्हारी टांगों के बीच में जो चीज है शर्मगाह, मर्द हो या औरत, इन दो चीजों की जमानत दे दे कि इनसे हरामकारी ना होगी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा हूं। मेरे नबी जिसको चाहे जन्नत अता कर दें। बात समझ आ रही? बल्कि मेरे आका की शान तो आका की शान रही। मेरे आका के प्यारे नवासे सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा, ये वो शहजादे हैं जिनके बारे में फरमाया ये जन्नत के सरदार हैं, वो जिसको जो चाहे अता कर दें। लेकिन इसके बावजूद मेरे नबी खुद जन्नत मांग रहे हैं। बात समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, मोमिन वो होता है जो अपने गुनाह से डरता है और फिर अपने रब से मुआफी तलब करता है। मुनाफिक वो है जो गुनाह हो जाए तो डरता नहीं है और सरकश और मुतमिन होकर फिरता रहता है। बल्कि आपको एक और हदीस सुनाऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन वजदा फी सहीफतिही अल इस्तिगफार, फरमाया मुबारक हो उस बंदे को, किसकी? जन्नत की बशारत। तूबा ये वो दरख्त है जो जन्नत के अंदर है, जिसकी छांव में हम बैठेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं तूबा दरख्त की बशारत हो उस बंदे को जिसके नामा आमाल में इस्तिगफार की कसरत होती है। और जितने हजरात बैठे हो तवज्जो करो यार, एक फकीर भी बात आपसे कर ले। 3 चीजें एक दिन में जरूर किया करो। कितनी चीजें? नंबर 1, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तस्बीह फरमाया करें। हदीस शरीफ भी मैंने सुनाई है और ये फकीर अर्ज भी कर रहा है और हमारे बुजुर्गों ने भी ये कहा है, कई उलमा भी बताते रहते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के मैं भी अर्ज कर रहा हूं। अफजलो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बुखारी शरीफ में है। ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह 100 दाने वाली जरूर करें, लुत्फ आ जाए तो 1000 मर्तबा कर दें। समझ आ रही है? और आखिरी दाने पर पढ़ा करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आखिरी मर्तबा ये पढ़ लिया करें। दूसरी बात, एक तस्बीह रोजाना दुरूद पाक की पढ़ लिया करें। अल्लाह ने फरमाया है अल्लाह भी दुरूद पढ़ता है मुस्तफा पर, फरिश्ते भी, ईमान वालों तुम भी पढ़ो और साथ सलाम भी पढ़ो। तो अल्लाह के इस हुक्म पर भी अमल होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? और इसमें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो दुरूद है, वस्सलामु सलाम है। दुरूद भी आ गया, सलाम भी आ गया। समझ आ रही है? इसको पढ़ा करे। व अला आलिका व अस्हाबिका, सुभान अल्लाह, नबी पाक के सहाबा पर भी आ गया, नबी की अहले बैत पर भी आ गया। कामिल दुरूद पाक आप इसको पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी आप इसको पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह भी दुरूद है। सल्ला दुरूद, सल्लम सलाम, आप इसको पढ़ दे। बल्कि इसके बारे में यहां तक उलमा ने लिखा जो एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है अल्लाह ताला उसके चेहरे पर रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है।